जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आप ये जो देख रहे हैं ये जादुई दिया और गरीब हरिया का एपिसोड नंबर 12 है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो हरिया है वो लकड़ी लेकर बाहर कैसे जा रहा है, और साथ में यहाँ पे जो गरीब बुढ़िया बैठी है और किस तरह ये सीन बना, ये सब मैं आपको इस वाले एपिसोड में बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैंने इसमें बताई है आपको। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं, एनिमेटेड स्टोरी बनाना चाहते हैं, अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो, एनिमेशन स्टोरी को सीखना चाहते हो कैसे बनाते हैं एनिमेशन स्टोरी, तो आपको ये एपिसोड भी पूरा देखना चाहिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो पहले पुराने एपिसोड देखना चाहिए या फिर हमारे पुराने वीडियो देखने चाहिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया के ये एपिसोड 12 है। यहाँ पे हम इस वाले सीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चला जाता है और रास्ते में उसे गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। और गरीब जो बुढ़िया है वो घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ये पूरा सीन है। हमने पहले भी ये सारे सीन बनाना सिखा दिया है। ये एपिसोड नंबर 12 है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर है, अगर आपको पता नहीं कि जादुई दिया और गरीब हरिया का एपिसोड आ रहा है एक एक करके, तो आपने पहले पुराने एपिसोड देखना प्लेलिस्ट में जाके। तो गाइज पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो गरीब बुढ़िया है ये हमने कैसे बिठाई। आप यहाँ पे देखोगे हमने गरीब बुढ़िया को जमीन पर पहले से बिठाया है। अगर आपको नहीं पता तो हमने ये एपिसोड नंबर 11 में सिखाया है कि कैसे इस कैरेक्टर को हम जमीन पर बिठाकर मतलब यहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नंबर 11 नहीं देखा तो एपिसोड नंबर 11 देख लेना कि कैसे एक कैरेक्टर को हम ज़मीन पर बिठाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका रिएक्शन यहाँ पे कर रखा है। ये उसका रिएक्शन है, छोटा-सा रिएक्शन है। ये सिर्फ़ सुनते रहती है, उसके बाद इसका डायलॉग भी होगा। जो डायलॉग वाला है इसका अलग एपिसोड बनेगा जब ये बोलेगी। तो अभी जो हमारा ये सीन नंबर 10 है, जो ये सीन नंबर 10 है इसका एपिसोड 10 बना है। तो आपने वो भी देख लेना। एपिसोड नंबर 10 में यहाँ पे जो हरिया है जंगल में रहता है। अब हरिया जंगल से बाहर चला जाता है, वो शहर की तरफ चल जाता है लकड़ी को लेकर। अभी मुझे ये दिखाना है कि जो हरिया है ये शहर की तरफ जाता है लकड़ी लेकर। तो मैंने यहाँ पे ये सीन बना के रखा है, ये पूरा बीजी है। तो यहाँ से ये आएगा और इधर जो बुढ़िया है वो यहाँ पे बैठेगी। तो इस तरफ से यहाँ से आएगा, फिर वो बुढ़िया के साथ बात करेगा। तो ये पूरा इस तरह का सीन है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं काम। सबसे पहले मुझे आपको ये दिखाता हूँ कि जो गरीब बुढ़िया यहाँ पे कैसे बैठेगी, और साथ में आपको पहले वॉक साइकिल दिखाता हूँ किस तरह हरिया ने अपने सर पे वो जो लकड़ी है वो किस तरह रखा है। यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने वॉक साइकिल के अंदर प्रॉपर तरीके से जो हरिया है उसको यहाँ पे लकड़ी उठाते वक्त यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग शॉट से देखोगे, थोड़ा मैं बाहर आता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वॉक करते हुआ जो हरिया है उसने लकड़ी उठा दी। अब शहर की तरफ जाएगा, इसको बेचेगा, पर रास्ते में इसको बुढ़िया मिलेगी, जो गरीब बुढ़िया है वो इससे बात करेगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक सीन को क्रिएट करना है। और अभी मैं आपको पहले प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ कि कितना ये काम हमने लगा के रखा है एक एक करके, जहाँ पे हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे एक एक करके हमने सारे शॉट को यहाँ पे लगाया है, जितना भी है सारे शॉट को हमने यहाँ पे लगाया है। जो लास्ट शॉट है वो ये वाला लास्ट शॉट है। तो यहाँ पे देखोगे सारे शॉट को हमने यहाँ पे एक एक करके लगाया है। ये सब हमने बनाना सिखाया है यहाँ पे कि किस तरह हम यहाँ पे रखते हैं। ये सारा वीडियो पे यहाँ पे एपिसोड वाइज हम एक एक करके लगा भी रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो पे। तो अभी जो हमारा जो सीन है, और सीन नंबर ये अभी 12 है, तो 12 यहाँ पे लगेगा, 11 लगेगा यहाँ पे, सीन नंबर 11। और इसके बाद हम एक एक करके सारे सीन को यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम वो जो सीन है उसको क्रिएट करेंगे एडोब एनिमेट पे।
तो चलिए वापस चलते हैं एडोब एनिमेट पे। तो गाइज मेरे पास ये एक बीजी है जो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है यहाँ पे। तो इस बीजी को अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये पत्थर है, इसको अलग लेयर पे रखो, कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर पे रखो, यहाँ पे अलग लेयर पे रखो क्योंकि यहाँ से होके गुजर के यहाँ से आएगा। बाकी जो भी है पार्ट है वो आप अलग एक वो जैसे नीचे वाला जो पूरा ये पार्ट है इसको आप एक साथ रख सकते हो। मैंने सीधा एफिट करना है, एक साथ आप रख सकते हो। मैंने डिवाइड किया बाकी सभी को। तो सिर्फ यहाँ पे ये धूप में बैठी रहती है, तो यहाँ पे मैंने ये धूप का इफेक्ट दिखाया कि यहाँ से धूप आते वक्त तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और आगे आप F5 करके रखो। F5 किया और आपको सबसे पहले जैसे मुझे अगर इसको बुढ़िया को यहाँ पे लाना है तो मैं यहाँ पे बुढ़िया का जो एक्टिंग करके रखा, मैं छोटा सा एक्टिंग है। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि एक्टिंग ये रिएक्शन वाला है, एक छोटा सा ऐसा रिएक्शन वाला एक्टिंग है। जो एक्टिंग वाला रहेगा, जहाँ पे टॉकिंग वाला रहेगा ना, वो मैं आपको अलग से एपिसोड में सिखाऊंगा कि कैसे टॉकिंग वाला इसका टॉकिंग कैसे होगा। तो अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, एक एक करके सारे टॉकिंग वाले वीडियोस देखना जहाँ पे एक कैरेक्टर बात करता है। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर दिया है अपने ये बीजी नंबर 4 पे आता हूँ। आप यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद आप सीधा कंट्रोल वी कर दो। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। आपको ये 3 ऑप्शन आते हैं। इस तरह आप लास्ट ऑप्शन को ओके करके यहाँ पे इसको बिठा सकते हो। बुढ़िया को छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं। जैसे 100 से नीचे माइनस होता है और 100 से ऊपर प्लस होता है, तो ये छोटा हो गया। अब ये देखना है कि किधर बिठाना है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, हम खुद विजुलाइज करेंगे, हम यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। ऊपर बिठाएंगे, सॉरी ये पॉइंट हिल गया, यहाँ भी बिठा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने घर के ये बोल रहा, ये इस तरह डायलॉग है कि बुढ़िया अपने घर के बाहर धूप सेक रही होती है, इस तरह धूप ताप रही होती है, जो भी है इस तरह है। तो मैं इधर भी दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पे बैठी हुई लगभग इधर बैठा हुआ मैं दिखा सकता हूँ ऐसा। ये अपने घर के बाहर बैठी है, इतना ये मुझे लगता है बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये इस तरह बैठी हुई नज़र आ सकती है, ऐसा इस तरह दिखा सकते हैं। बिकॉज़ स्टोरी बोर्ड नहीं बनना तो हम इस तरह अपने मर्ज़ी से थोड़ा देख लेना कितना बड़ा कितना छोटा रखना है। तो इतना मुझे लगता है परफेक्ट है। थोड़ा बड़ा करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एस 102, थोड़ा बड़ा करने के लिए 102, इतना सा मैंने किया। एक बार आप लॉन्ग से देखो कि कितना आपको बड़ा करना है। तो लगभग मैंने इतना सा बड़ा करके रखा है यहाँ पे। तो ये बुढ़िया इधर से बैठी रहेगी, थोड़ा मैं इधर रख सकता हूँ इसको ज़रा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अपने घर के बाहर बैठी बैठी यहाँ पे रहेगी। थोड़ा छोटा करूँगा तो इसको 98 वापिस छोटा करते, थोड़ा 99 इतना छोटा ऐसा। तो घर से ज़्यादा बड़ी नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा ठीक-ठाक ही लगनी चाहिए। तो इस तरह ये यहाँ पे जब करैक्टर रहेगा तो इधर ही वो बात करेगी। ऐसा जो करैक्टर होगा इधर आके हम बात कराएँगे, ठीक है? तो इस तरफ हम ऐसा खड़ा यहाँ पे रख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको बिठाएँगे। तो आगे अभी ये सीन बनेगा तो सबसे पहले मुझे एक सीन को क्रिएट करना है, वो है कि मतलब वो पहले वो जंगल से जाएगा। तो ये वाला जो सीन है इस वाले को मैंने सीधा बिना कुछ प्रेस किए इसको आगे रख लिया। जब मैं कुछ भी प्रेस नहीं करूँगा कीबोर्ड में, सीधा माउस से आगे उठाऊँगा तो पीछे हमारा ब्लैंक की लग जाता है। तो अभी मैंने सबसे पहले सीन नंबर 10 से, जैसे मेरे पास जो बीजी है, एक बीजी मैंने यहाँ से लाना है, यही वाला बीजी लाऊँगा। मैं इधर से दिखाऊँगा कि यहाँ से वो कहीं बाहर निकल गया, तो इसको मैंने यहीं से वो वापस शहर की तरफ जाएगा, तो सीधा वो पहले उस वाले बीजी में नहीं आएगा। तो मैंने क्योंकि ये विजुलाइज़ आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी बोर्ड आपके पास नहीं है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट अलग होते हैं। तो मैंने यहीं पे अपना जो बीजी है, वो वाला बीजी वहाँ यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क काम करना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरफ दिखाना है कि मैं कोने में दिखाना चाहता हूँ कि इधर से, जैसे लगभग मैं इधर से दिखाऊँगा कि ये लगभग मैंने इधर से दिखाना है ऐसा। अभी मैंने कैसे दिखाना है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो ये वाला मेरा सीन है, ये मेरा सीन नंबर 10 है। सीन नंबर 10 में ये जो करैक्टर है यहाँ पे ये डायलॉग बोल रहा है और जो डायलॉग जो बोल रहा है, ये इधर बात कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं एक बार सुनाऊँ, भोजन कर पाऊँ। ये भोजन कर पाऊँ, इस तरह ये पूरा डायलॉग बोल रहा है। वैसे ये पूरा बड़ा डायलॉग है। अगर मैं यहाँ पे आपको सारे सीन को यहाँ पे बंद करूँगा, सिर्फ़ इसी को वॉइस ओवर को आपको सुनाता हूँ और जो करैक्टर है उसको अगर दिखाता हूँ यहाँ पे करैक्टर वाला, यहाँ पे ऑन करके ये करैक्टर वाला यहाँ पे पहले फिट इन विंडो करता हूँ और ये करैक्टर का इधर ये करैक्टर है, करैक्टर एक कौन से में लेयर 1 पे, ठीक है? सबको मैं बंद करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और आपको यहाँ से सुनाता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊँ। ठीक है? तो इस तरह ये डायलॉग बोल रहा है। अब यहाँ से ये दूसरा मतलब
अब ये सीधा शहर की तरफ जाता है, तो अगर मुझे यहाँ पे वॉक लगाना है, तो इसका मुझे एंगल चेंज करना पड़ेगा। मतलब है कि यहाँ पे मुझे इसको बाहर से दिखाना पड़ेगा आते वक़्त। तो मैं क्या करूँगा, एक न ये पे बीजी मैंने थोड़ा-सा नीचे वाली लेयर पे ले जाओ, सबसे लास्ट वाली लेयर पे रखो, ये सारी ब्लैंक की है ऊपर जो आपको नज़र आ रही है। अगर नहीं समझ है तो पहले पुराने वीडियोज़ देखना हमारे। तो मुझे सबसे पहले इसका वॉक साइकिल चाहिए, तो ये वॉक साइकिल को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे बीजी में इसमें आया और ये बीजी 4 नहीं, इसको मैं सीन बनाऊँगा अभी। सेव एज़ करूँगा, इसको सेव करूँगा तो ये यहाँ पे सीन, ये नाम ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। जो ये करैक्टर है, जो हमारा वॉक साइकिल है, ये नीचे वाला ऑप्शन ओके कर लेना, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मेरा जो करैक्टर है इधर आएगा। तो आप इसको लॉन्ग शॉट से भी दिखा सकते हो, मैं अगर क्लोज़ से दिखाऊँगा तो क्लोज़ से ये वॉक करते हुए इधर से आ सकता है, ऐसा। थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। अब ये होगा क्या, ये इधर से आएगा यूँ, इस तरफ आएगा। तो अभी मैं लॉन्ग से भी दिखा सकता हूँ या क्लोज़ से भी दिखा सकता हूँ और यहाँ से इस तरफ मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये आए और ये इस यहाँ से लेकर ये बाहर निकल जाए। तो मैं इसका क्लोज़ शॉट भी दिखा सकता हूँ, बाद दूसरा वाला शॉट में मैं लॉन्ग दिखाऊँगा, तो इस वाले को मैं क्लोज़ से दिखा सकता हूँ, ऐसा कि वो यहाँ से आएगा और यहाँ से आने के बाद वो इधर से, पर पीछे वाला जो बीजी है वो ऊपर नहीं होगा, थोड़ा-सा नीचे रखो फिर, क्योंकि जब भी आपको दिखाना है तो फिर थोड़ा नीचे दिखाओ। जैसे लगभग मेरा बीजी इतना सा है, तो मैं इतना दिखा सकता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ इस बीजी को, कंट्रोल ऑल्ट एस से, तो स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा-सा नीचे की तरफ किया, इस तरफ दिखा दिया मैंने ऐसा, लगभग मैंने इतना सा किया ऐसा, तो इतना दिखाया। तो अब क्या होगा कि ये जो बंदा है यहाँ से आएगा, जो हरिया, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर इसलिए निकालेंगे हम क्योंकि मुझे दूसरे सीन से कनेक्ट करना है। तो अब सबसे पहले आप बीच में रख लो इस कैरेक्टर को। सबसे पहले आप वॉइस ओवर लाओ। वॉइस ओवर लाना मैंने पहले भी सिखाया है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आप फाइल पे जाके इंपोर्ट टू लाइब्रेरी भी कर सकते हो। तो मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर का मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर रखा है। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, आपको पता नहीं ये सारे फ़ोल्डर्स कैसे बनाते हैं, तो ये एपिसोड नंबर 1 में बताया कि किस तरह हमें एक स्टोरी के अंदर सारे फ़ोल्डर बनाने हैं, ऑल कैरेक्टर के, सीन के या फिर हमारे बीजी के, कंपाइल के। तो वैसे ही वॉइस ओवर का मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये नरेशन है। नरेशन वगैरह, वॉइस ओवर वगैरह कैसे काटते हैं ये भी मैंने पूरा काटना सिखाया है। तो ये सीन नंबर ये 5 है। तो मुझे यहाँ से उठाना है लेफ्ट क्लिक करके और सीधा उस पे छोड़ देना है। मैंने वहाँ से लेफ्ट क्लिक से उठाया है, अभी छोड़ा नहीं, तो इधर आके मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। जैसे छोड़ूँगा ऊपर वॉइस ओवर आ जाएगा। मैंने ये बहुत बार सिखाया है, तो अभी आप सुनोगे। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। ठीक है, चल देता है। तो आप पहले यहाँ पे F5 करके रखो, छोटे-छोटे सीन बनाओ। पूरा एक ही वो पे काम मत करो क्योंकि करप्ट भी हो सकता है फाइल। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे बनाओ, इससे क्या होता है, आराम से काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इधर तक मेरा डायलॉग है, ये F5 किया, F5 करने से आगे होता है, शिफ्ट F5 करने से बैक होता है। तो पूरा डायलॉग सुनोगे, तो पूरा डायलॉग कुछ इस तरह है। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ठीक है, ये पूरा डायलॉग है जो हम यहाँ पे आपने पहले भी सुन लिया। ये जब ये लेक्चर शुरू हुआ था स्टार्टिंग में मैंने आपको ये दिखा दिया था। तो अभी यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ से मुझे दिखाना है, हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार की ओर चल देता है। तो थोड़ा-सा मुझे यहाँ से आगे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको F5 करूँगा। F5 से क्या होगा, F5 से हमेशा आगे होता है, शिफ्ट F5 से क्या होता है, बैक होता है। तो मैं और F5 करके आगे कर देता हूँ इसे, तो इस तरफ। तो यहाँ से अभी जो मेरा कैरेक्टर है यहाँ से हरिया आएगा। लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बोले बाजार की ओर चल देता है और रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर दिखता है। तो यहाँ से जब आएगा वो यहाँ तक हम एक सीन बनाएँगे। ये कौन विजुअलाइज़ कर रहा है? ये एक एनिमेटर विजुअलाइज़ कर रहा है, बिकॉज़ यूट्यूब लेवल पे हम स्टोरी बोर्ड का आर्टिस्ट नहीं रखते हैं। कुछ बड़े-बड़े कंपनी स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी रखते हैं जो पहले से समझा देते हैं कि कौन-सा सीन कैसा बनेगा। तो अभी हमने क्या करना है, पहले ये देखना है कि यहाँ से लेकर जैसे हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार यहाँ से लेकर अभी जैसे मैं अभी इधर, की ओर चल देता है। ठीक है, चल देता है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं और आगे करता हूँ। यहाँ पे F5, थोड़ा और F5 करके मैंने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया। जहाँ तक मेरा ये डायलॉग है, यहाँ तक मैंने करके रखा है। तो अभी मुझे ये देख लेना पहले कि जब ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से वॉक करके हरिया आएगा, लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। चल देता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने F6 किया, दोनों पे सिलेक्ट किया, F6 किया और यहाँ पे एक साथ मैंने क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे जो हरिया है,
इसको इस वाले जो हरिया का ये वाला जो कैरेक्टर है इसको पहले बाहर निकालो यहाँ से, क्योंकि मुझे इसको सीन से बाहर निकालना है ताकि दूसरी जगह कनेक्ट हो सके। और स्टार्टिंग में मुझे इसको सीन से यहाँ पे सीन से बाहर रखना है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे डायलॉग बोल रहा है, तो वो अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ से कैसा होगा? हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे अभी मुझे थोड़ा-सा और आगे करना पड़ेगा यहाँ पे। इस वाले को मैं उठाकर सीधा इसको यहाँ रख लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये बोलेगा कि रास्ते में उसे बुढ़िया का घर नज़र आएगा। तो मैंने इस वाले सीन को यहाँ रखा है और यहाँ पे आप F6 करो, अगर आपको कभी कुछ चीज़ें आगे उठा के रखते हो तो F6 करो, पीछे वाले को आप राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम करोगे तो वो आगे आ जाएगा। तो सीधा ये यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे इधर से, हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। ठीक है? हरिया लकड़ी को लेकर बाज़ार की ओर चल देता है। वैसे लकड़ियों को लेकर यहाँ पे बाजार की ओर देखोगे चल आप देता है। कि इधर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा स्पीड हो चुका है, क्योंकि तो आपको ये जो करैक्टर है ज़रा-सा पीछे की तरफ रखो, यहाँ तक ल लाओ इधर। और जो इधर वाला जो करैक्टर है इसको भी थोड़ा-सा अंदर की तरफ रखो। कभी-कभी ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा फिसल रहा है, तो थोड़ा इतना रख लो, थोड़ा-सा इतना रख लो, तो यहाँ से ये आएगा। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। ठीक है, इस तरफ। और पीछे जो जितना भी हमारा ये जो पीछे बीजी है, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी मतलब इसको नीचे वाले क्लासिक ट्यून को हटा दो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसको मूव नहीं करना है, तो इसको हटा दो। आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे अभी मुझे इसको थोड़ा-सा छोटा करना है, मुझे एकदम से ये बड़ा-बड़ा सा लग रहा है, तो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा-सा नीचे की तरफ, यूँ करके ऐसा, इस तरफ कर सकता हूँ, थोड़ा-सा इस तरफ या ऐसा, या फिर आप कंट्रोल बी कर दो, ब्रेक कर दो इस चीज़ को, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर से क्या होगा, आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इसको ज़रा-सा इस तरफ नीचे की तरफ करना चाहूँगा, थोड़ा इस तरफ और ज़रा-सा इस तरफ, क्योंकि मेरा जो लकड़ियों करैक्टर है ये यहाँ से ये इस तरफ आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ इसको लॉक करके रखो कि ये ज़्यादा अजीब ना लगे, तो थोड़ा-सा मैं इसको अच्छे से सजाना चाहता हूँ, मतलब अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरफ रखूँगा। जैसे मैं इसको ज़रा-सा इस तरफ ऐसा और इतना मैंने रखा, और इस वाले को थोड़ा-सा इस तरफ ऐसा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वाला को थोड़ा-सा इस तरफ रख लूँगा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ। अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो कि जब आप यहाँ से देखोगे, मैं बीजी को यहाँ पे वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ, तो ये यहाँ से आएगा तो और अच्छा लगेगा ऐसा। अब इसके बाद आप सबको यहाँ पे पकड़ो और F8 करो और इसको ओके कर लो, फिर सिंबल बना दो। क्योंकि पीछे बीजी अगर आपको दिखाना है, बाद में थोड़ा-सा ब्लर दिखाना है या कुछ ऐसा दिखाना है, तो आप इसको जो इसका ब्राइटनेस है, यहाँ पे कलर इफेक्ट से ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। पहले देख लो इधर आके कि कितना कम करना है, पहले सिलेक्ट कर लो। आपको लगता है थोड़ा-सा कम करना है ताकि उठ के आए, तो वो ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से देख लो। जैसे मैंने ज़रा-सा इतना कर लेता हूँ ताकि करैक्टर उठ के आए, मतलब करैक्टर को अच्छा मतलब दिखे सामने। तो अभी यहाँ से यहाँ पे बोलता है कि हरिया वो बाज़ार की तरफ चला जाता है, मतलब तो हमने इतना सा बना दिया यहाँ पे। और दूसरा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, अभी मैंने इसको इसीलिए यहाँ से बाहर निकाला है, थोड़ा-सा इस तरफ रखा है, बाहर इसलिए निकाला ताकि जो मेरा जो यहाँ पे हरिया है, इस वाले को मैं अभी हरिया को इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी हरिया को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सीन मेरा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर ये जो ये वाला लेयर है ना पत्थर का, इस वाली लेयर के नीचे रखो इसको, क्योंकि अभी ये करैक्टर इसके पीछे से आएगा। तो मैंने यहाँ पे F7 करना, ब्लैंक की, सीधा कंट्रोल V किया, आपका जो यहाँ पे जो पीछे हरिया था वो इधर आ जाएगा। अब इसको ज़रा-सा छोटा करो और शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी छोटा कर सकते हैं। मॉडिफाई पे चले जाओ, उसको उल्टा करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो, और यहाँ पे मैंने इसको इतना छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद ये यहाँ से ये वॉक आएगा, इधर से ये चलेगा, लगभग यहाँ रख लो, बल्कि और छोटा होगा इधर। तो मैंने इसको और छोटा, कंट्रोल ऑल्ट एस, 95 मतलब छोटा होता है यहाँ पे, मतलब 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। बाद में भी आप इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ से क्या बोलता है, इधर से अगर आप वॉइस ओवर सुनोगे, मैं एक बार सुनाता हूँ। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का मिलता घर है। मिलता बुढ़िया है। घर ठीक है, मिलता है। तो अब यहाँ पे इतना मैं लॉन्ग शॉट रखने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं खुद विजुअलाइज़ कर रहा हूँ। इतना मैं लॉन्ग शॉट रखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर कितने तक है ये? लगभग 220 तक है, 220 फ्रेम तक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे बुढ़िया को तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया, परफेक्ट है। अब यहाँ से ये यहाँ तक आएगा। अभी अगर मुझे लगता है कि सर मेरे को, कोई आप कहते हो कि मुझसे हमेशा कहते हो आप कि सर मेरे को अगर अच्छा सीन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? अच्छा मतलब सीन को क्रिएट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे कोई मैंने पब्लिक वगैरह यहाँ पे रखी है, सेकंड पब्लिक, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो पीछे बकरी है, जैसे स्टार्टिंग के सीन में आपने दिखाया।
मतलब मैंने दिखाया। तो अभी देखो जैसे मुझे लगता है कि कहीं इसके बाद बकरी मतलब यहाँ पे बैठी है, तो बकरी को आप दिखा सकते हो कि बकरी यहाँ पे बैठी है। जैसे इस वाले को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने इस वाले सीन पे आओ और यहाँ पे लगभग इधर ही रख लो, यहाँ पे न्यू लेयर ले लो और यहाँ पे ब्लैंक की लगा दो F7। F7 लगाने के बाद आपने अपना जो बकरी का जो कैरेक्टर है, आप बार-बार इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे आपके अपने प्रॉप्स रख लो जिसको आप बार-बार यूज़ कर सको। आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो, सामने और भी अच्छा लगेगा कि वो इधर बैठी है बकरी, यहाँ पे। और ये थोड़ा-सा बड़ा दिखेगी बिकॉज़ कैमरा के पास है, तो यहाँ पे ये अच्छा अच्छा दिखेगी जब ये यहाँ पे इस तरफ रहेगा, क्योंकि वो जो ये बुढ़िया है ये दूर बैठी है, कैमरा के पास है, तो ये थोड़ा-सा बड़े ही दिखेगी। अगर आपको लगता है ब्राइटनेस से कम करना है, वैसे यहाँ पे दिन का वो है तो आप इतना ठीक है। अगर इसके बाद आपको और चीज़ लगता है, जैसे वैसे मुर्गियाँ मैंने पहले भी यूज़ किया है, या आपको पीछे बर्ड दिखाना है, बर्ड भी दिखा सकते हो। बर्ड का मैंने ये रखा है यहाँ पे, तो इस वाले को उठाओ। आप ये पहले से बना के रखो, मैंने फर्स्ट वाले सीन में ये सारा चीज़ बताया था। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर लिया, अगर मुझे यहाँ पे बर्ड बर्ड वगैरह दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, सॉरी F7। F7 करने के बाद मैंने यहाँ पे बर्ड वाले को इधर रख लिया, यहाँ पे। थोड़ा छोटा कर लो, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट एस से भी। इससे क्या होगा, जब ये उड़ेगा तो इस तरह पीछे दिखेगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ये बर्ड है, और कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ में इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस। कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह आपको दिखेंगे पीछे बर्ड। तो थोड़ा-सा इसको नीचे कर लेता हूँ, इधर से रखता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ से इस तरफ दिखे ऐसा। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अकेला मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे खाली-खाली नहीं लगना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये सब बोला आपको कि ये सब रखो यहाँ पे, और आप ये सब यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सब यहाँ पे रख लिया है, और आप साथ में जैसे अभी जैसे मुर्गियाँ मैंने पहले भी दिखाई है, तो आप यहाँ दोबारा मुर्गियाँ दिखा सकते हो यहाँ पे। लगभग ये मेरा सीन ये है, तो मैंने फिर यहाँ पे एक न्यू लेयर और ले लेना है। ऐसे आप हर एक चीज़ का मतलब छोटे-छोटे चीज़ों को ऐड कर लो। जैसे गाँव का सीन है, बाज़ार का सीन है, वहाँ पे खाली-खाली मत रखो ताकि और अच्छा लगे। जैसे मुर्गियाँ है, तो मुर्गियों को हम थोड़ा छोटा करते हैं, मैंने पहले भी दिखाई है। तो लगभग ये मुर्गियाँ मैं इधर दिखा सकता हूँ कि, और ये थोड़ा-सा छोटी होगी, शिफ्ट के साथ भी छोटी हो सकती है। पहले देख लो कि कितना बड़ा, अब देखो इसके सामने होगी मुर्गियाँ तो इतनी बड़ी दिखेगी, तो लगभग ये यहाँ पे ऐसी रहेगी। थोड़ा बड़ा हो सकती है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस, इतना बड़ा हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो ये मास्टर शॉट है हमारा, इससे इससे लॉन्ग शॉट नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे सुनोगे तो इस तरह बात करेगा। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। गरीब बुढ़िया का वो घर मिलता है, 220 तक था ना वो हमारा, जो जब मैंने पहले बोला 220। अब मैंने यहाँ पे इधर आके, आप यहाँ पे अगर आपको कैमरा मूव करना है, इधर आके अगर आपको कैमरा मूव करना है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे। अब पहले यहाँ पे देख लो, जैसे बकरी का देख लो, बकरी का यहाँ पे वैसे ये फेस को यहाँ पे रोटेट करिए, ठीक है। इतना इतना मैंने कर दिया 120 तक, यहाँ पे लगभग यहाँ पे इतना। अगर आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो बकरी है इस तरह पलट नहीं रही है, तो आप इसके अंदर जो मैंने एनिमेशन करके रखा है, ये वाला एनिमेशन में इधर इधर ही मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ये लगभग जब ये यहाँ यहाँ तक ही आ चुके इधर, और यहाँ पे मैं इसको F6 करके, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको पीछे की तरफ आए, तो यहीं पे इसको मैं सिंगल फ्रेम कर लगा के रखता हूँ। अब बाहर आता हूँ, तो अब मेरा 120 तक यहाँ पे मैं फिट इन विंडो करूँगा, और थोड़ा-सा और छोटा करूँगा ताकि आपको नज़र आए अच्छे से, तो इतना मैं करके रखता हूँ। तो ये 120 तक ही यहाँ तक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देख लेना आप, जो ये करैक्टर है, यहाँ पे करैक्टर को यहाँ पे 120 हो गया, और इधर जो फर्स्ट में आपने एक चीज़ देख लेना कि ये जो हमारा करैक्टर है, इसको आपने यहाँ पे 1 कर लेना, और साथ में ये करैक्टर मेरा पीछे भी यूज़ हुआ इस वाले सीन पे। तो इस वाले सीन पे मैं क्या करने वाला हूँ, कैमरा मूव करना, तो मैं पहले इसको डुप्लीकेट सिंबल बनाता हूँ, XYZ बनाता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं जब कैमरा मूव करूँगा, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे और एक एफेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लासिक ट्यून दूँगा, फिर बाहर कैमरा स्लो और फास्ट करूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने डुप्लीकेट तो कर दिया, मैंने एक बार दोबारा एफेक्ट कर लेना, इसको सिंबल बना देना। सिंबल क्यों बनाना है, एक बार देखते रहना, मैं आपको समझाता हूँ। डबल क्लिक करके अंदर चले जाना और F5 करना आगे। F5 करना ये इसीलिए, अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे स्लो फास्ट स्लो कैमरा करूँगा, तो वॉक भी स्लो फास्ट स्लो होगा। तो इसके लिए मैंने इसको 2 बार सिंबल बना दिया वॉक को, और आगे अपने 220 पे मेरा जो डायलॉग है इधर मेरा खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे इधर आके करना है F6। तो यहाँ पे मैंने किया लगभग इतने में 220 में किया F6। तो F6 करने के बाद अब मुझे सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर से लेके नीचे तक मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून किया। अब मैं ये सेटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको 2 बार सिंबल बनाया, किसको, वॉक साइकिल को, वरना वो भी क्या होता है, इस सेटिंग की वजह से स्लो फास्ट स्लो हो जाता, वॉक तो खराब हो जाता। तो अभी ये इतना तो ठीक है।
अभी मैं कैमरा को ज़्यादा आगे की तरफ ज़ूम नहीं करूँगा, पहले इसको वॉक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा अंदर, यहाँ पे आया, इस पे मैंने कर दिया F6, इधर आके कर दिया F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको कुछ भी मत करना, यहाँ पे ईज़ इन ईज़ आउट मत करना। अब आप ने यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, मैंने किया 125 करके बड़ा किया, इसको यहाँ लाया, इसके सामने, लगभग ये यहीं से ये बात करेगा, लकड़ियाँ ले लो, इस तरह ये बात करेगा यहाँ पे। तो चलो लगभग पहले देख लेता हूँ कि कितना यहाँ पे हेड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इतना परफेक्ट है, फिर भी एक बार यहाँ पे चेक कर लो कि कैसा आपको लगेगा। तो एक बार मैं इसको थोड़ा-सा इसको ज़ूम ले जाता हूँ, नज़दीक ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ से ये ऐसा चल के आएगा यूँ, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ़ास्ट आ रहा है। यहाँ पे देखोगे इस तरफ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बोलेगा कि वो रास्ते में उसे बुढ़िया का घर मिलता है, और गरीब बुढ़िया मतलब गरीब बुढ़िया का घर मिलता है, और वो धूप ताप रही होती है, इस तरह ये बात करते हैं। यहाँ पे एक बार वॉइस ओवर सुनोगे तो यहाँ पे बोल रहा है, घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ठीक है, घर के बाहर धूप सेक रही होती है। अब इसके बाद बोलता है ये कि मतलब लकड़ियाँ ले लो, इस तरह ये बात करता है। अब आपने, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आगे फ़ास्ट चल रहा है, तो इसका मैं थोड़ा-सा पीछे की तरफ ही रख लेता हूँ इधर, और इसको थोड़ा छोटा ही रख लेता हूँ। इसको किया 95 थोड़ा छोटा, और 99 एक थोड़ा-सा छोटा। अब एक बार पहले चेक कर लो पीछे से, इधर से, कि इधर से कैसा वॉक कर रहा है। इस तरह ये वॉक कर रहा है, थोड़ा करके आगे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार चेक कर लो फिर से, और मुझे अगर ये दिखाना है थोड़ा-सा इस तरफ दिखा दो, अब ये इस तरफ वॉक करके थोड़ा आगे की तरफ ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अभी ये परफेक्ट है इतना, और थोड़ा फिर आगे बाद में चलेगा। फिर जब ये बोलेगा कि लकड़ियाँ ले लो, इस तरह ये बात करेगा। चलते-चलते वो बात कर सकता है। तो अब मैं बाहर आया, मैं चलते-चलते कैसे बात करेगा उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल आएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ से, अभी तो मैंने कैमरा को मूव नहीं किया, रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। ऐसा। बुढ़िया घर ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैमरा को मूव करना है, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, आगे की तरफ ले जाना है, कंट्रोल ऑल्ट एस का आदत डालो, हमेशा कहता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस का आदत डालो, तो अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अब मैं अभी यहाँ से ये तो ही देखूँगा कि जो सिलेक्शन टूल से फिर शिफ्ट के साथ छोटा तो ही करूँगा, तो मेरे को सिलेक्शन, ये जो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट से स्केल और रोटेट का ऑप्शन आता है, ये आदत डालो। अब मुझे ज़ूम करना है, तो मैं इसको करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किया इसको 120, ठीक है? थोड़ा बड़ा किया, या फिर ये ज़्यादा हो गया, इसको छोटा कर देता हूँ, 9 इसको करता हूँ 95, लगभग 95, इसको थोड़ा छोटा किया, और छोटा किया इतना सा। पहले एक बार देख लो कि कितना ये ज़ूम हुआ, स्टार्टिंग से यहाँ से देख लो। आप ये वॉइस ओवर को बंद कर सकते हैं, पहले वॉइस ओवर को बंद करो, आराम से यहाँ पे देखो, इस तरह ये ज़ूम हुआ, इतना सा ज़ूम हुआ। ये आगे की तरफ इस तरह ज़ूम हो गया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ, यहाँ से ये आगे की तरफ गया, धीरे-धीरे करके आगे की तरफ ये इतना सा गया, ठीक है? नीचे जो बकरी है, इसको आप अलग से पकड़कर यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस से। इसको किया 104, 104 बड़ा करने पे इसको ओके कर लो, और इसको ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ, और ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ। इससे क्या हुआ, थोड़ा-सा ये 3D फ़ील देगा। जब आप इसी पे ध्यान देना, खाली बकरी पे, तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा-सा 3D फ़ील देगा यहाँ पे। ज़रा-सा पीछे की तरफ आएगा यूँ, कैमरा इसको इसकी तरफ आएगा, थोड़ा-सा इसको मैं पीछे की तरफ करूँगा तो आएगा प्रॉपर। तो यहाँ पे देखोगे, पीछे से देखोगे तो यहाँ से नज़र आएगा आपको। थोड़ा-सा ध्यान दोगे, बकरी पे ध्यान दोगे तब आपको अच्छा लगेगा। तो नीचे देखोगे इस तरफ ऐसा आएगा, ठीक है? अगर मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर-नीचे, तो आप इसको इस तरफ रखो, थोड़ा-सा नीचे रख लो, तो ये सामने की तरफ आएगा ऐसा। जब इसको कैमरा इसके पास जाएगा, तो ये आगे की तरफ ऐसा आराम से आपको नज़र आएगा इस तरफ ऐसा, ठीक है? बाकी की चीज़ें मूव नहीं होगी अभी, तो इतना मैंने किया। तो यहाँ से ये वॉक करके इस तरफ ये यहाँ पे इतना सा आ चुका है ऐसा। अब इसके बाद जो डायलॉग है, बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। बुढ़िया घर के बाद धूप सेक रही होती है, यहीं तक हमारा पूरा डायलॉग खत्म है। तो मैंने शिफ्ट F5 से बैक कर लेना, मेरा डायलॉग इतना सही है। अब यहाँ पे लगभग इधर, यहाँ पे मैंने करना है F6, F6 करो। अब बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप बाकी को अगर आप चाहो तो सबको हटा सकते हो, सिर्फ यही चीज़ रख सकते हो, जैसे ये बकरी है इसको भी हटा सकते हो, जैसे ये कैरेक्टर है इसको भी हटा सकते हो। अब मुझे सिर्फ इसका क्लोज शॉट लगाना है, तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस दबाना है, मैंने 150 किया, बड़ा किया 150, और 150 क्लोज शॉट देना है। तो लगभग मैंने इतना क्लोज शॉट रख लिया ऐसा, इतना सा क्लोज शॉट रख लिया, ताकि ये इतना सा मैंने क्लोज शॉट रख लिया। ये मेरा ये लॉन्ग शॉट है, फिर ये क्लोज शॉट है। तो अब यहाँ से ये बोलेगी कि इस वाले कैरेक्टर को देखना, ये 221 है, तो इसको मैंने यहाँ पे 98 है, तो इसको 1 कर लेना, ताकि ये एक्टिंग फिर से चालू बुढ़िया हो घर के बाहर ऐसा।
बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ठीक है, ये लॉन्ग ही रखो। बुढ़िया घर के बाद धूप सेक रही होती है, ऐसा बुढ़िया जैसे। घर के बाहर धूप सेक रही होती है। ठीक है, ये इतना सा काफी है। तो अब आप हमने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे सीधा F6 कर लो। आप बाकी को डिलीट भी कर सकते हो, मैंने वो डिलीट नहीं किया। तो राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और पकड़ो यहाँ पे, और सबको यहाँ पे ये वाला ये स्लो फास्ट स्लो कैमरा को सेट कर सकते हो। यहाँ पे आया, सीधा मैंने इतना करके वो सेव एंड अप्लाई कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दिया। सीधा मैंने इसको कर दिया 100 लगभग 20, और या फिर 100 और 5, और 105 इतना सा मैंने बड़ा कर दिया। ज़रा सा आप इतना रख लो ऐसा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा कैमरा जैसे इतना चला गया पीछे, तो यहाँ से चलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। इस तरफ ये कैमरा आता है, आराम से आएगा। पहले अगर आप जब आप आउटपुट आउटपुट निकालोगे तब आप देखोगे, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह आपको नज़र आता है स्लो फास्ट स्लो कितना हो रहा है। अगर आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसके हिसाब से आप धीरे-धीरे उसको काम करो, मतलब उसको थोड़ा ठीक करो, करेक्शन को पहले देखो, फिर उसके बाद उसको ठीक करो, ठीक है? तो अभी आप देखोगे अपना कंप्लीट हो गया इतना। तो इस वाले सीन पे हमने क्या किया, इस जो हरिया को बाहर से लाया, बिकॉज़ पिछला शॉट को भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ से ये वॉक करते हुए, आगे बढ़ते हुए दूसरे वाले सीन पे आ गया, इस वाले सीन पे आ गया। अब यहाँ से जब बाहर निकला तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ ही आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते-बढ़ते ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये हमने बुढ़िया को दिखा दिया है। इसके बाद ये बोलेगा कि लकड़ियाँ ले लो, ये वाला सीन आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले शॉट को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है पहले। ये मैंने BG4 किया, तो हमने फाइल पे चले जाना है। मैं इसको सेव एज़ करता हूँ। सेव एज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है। तो जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला स्टोरी है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। जो मेरे ऑल सीन FL है, यहाँ पे आता हूँ। तो सीन नंबर यहाँ पे ये 11 है, तो मैंने 10 पे क्लिक किया, इसको 11 बना दिया, और ये एपिसोड नंबर 12 है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ये पहले BG नंबर 4 से था, ये सेव हो चुका। अब इसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से पहले जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, जैसे मैंने लॉक लगा दिया, एक्सपोर्ट करने से पहले प्रॉपर्टी में जाओ, मोर ऑप्शन पे जाओ, आपने ये सेटिंग ज़रूर देख लेना। JPG क्वालिटी 100% होनी चाहिए, और ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट हमेशा 160 और के बेस्ट होना चाहिए, ताकि ऑडियो की क्वालिटी ख़राब ना हो। ओके करो। इसके बाद फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे जाओ। अगर आपको MP4 निकालना है तो यहाँ पे आओ, तो आपने सीधा H.264 को सिलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, फिर आपका ये क्विक टाइम सिलेक्ट होगा। तो अभी मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पे किया है। अभी मैं सीधा एक्सपोर्ट करूँगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ पे प्रीमियर प्रो पे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरे जो ऑल सीन है यहाँ पे है, और इस वाले सीन मेरा सीन नंबर 11 है। तो इस वाले सीन को मुझे एडोब प्रीमियर प्रो पे ले जाना है, जहाँ पे मेरे सारे सीन लगे हैं। तो मैंने वहाँ से सीन लाया है, और यहाँ पे मैंने अभी छोड़ा नहीं है, लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखा है, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे जो स्पेस है राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ सीन को कनेक्ट करना है। ये सीन नंबर 10 है। सीन नंबर 10 में ये बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है, और इसके बाद जैसे ये सीन नंबर 11 आता है, इसके बाद ये दूसरा शॉट में हमने इसको दिखाया नहीं, ताकि एक जर्क ना आए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको सीन को बदलकर ये सीन रखा, और इसको कैमरे से बाहर रखा। ठीक है, एक बार आप पूरा यहाँ पे देखोगे, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, आपको। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हरिया लकड़ियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक गरीब बुढ़िया का घर मिलता है। बुढ़िया घर के बाहर धूप सेक रही होती है। तो आपने यहाँ पे देखा
कि किस तरह यहाँ पे जो हरिया है वो यहाँ पे अपन जंगल से निकलकर ये बाहर की तरफ आया। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जरक नहीं आया, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये वॉक कर रहा है और यहाँ पे सीन से बाहर निकल गया, देन दूसरा सीन पे आ गया और यहाँ पे गरीब बुढ़िया का यहाँ पे घर नजर आ रहा है। जो आप यहाँ पे मूव देखोगे, कैमरा मूव कैसे हुआ थोड़ा स्लोली, और बकरी को देखोगे किस तरह काम हो रहा है, स्लोली स्लोली ये आगे की तरफ जा रहा है। ये क्वालिटी के साथ आप ऐसा काम कर सकते हो। और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ, पीछे जैसे बर्ड उड़ रहा है, यहाँ पे मुर्गियाँ है, ये सब भी आपको दिखाना चाहिए ताकि और अच्छा सीन बने। तो यहाँ पे ये वॉक करते हुए थोड़ा आगे की तरफ चला गया, फिर देन हमने बुढ़िया का क्लोज शॉट दिखाया। इसके बाद क्या होता है, जो हरिया है यहाँ से चलते चलते ये बोलता है कि लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, और ये इस बुढ़िया के साथ ये बात करेगा और फिर उसके बाद बुढ़िया कुछ इसको देगी। तो और बाकी आपको मैं यही कहूंगा, अगर आपने पहले पुराने एपिसोड नहीं देखे तो पहले पुराने एपिसोड देखना। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करते रहना। गरीब हरिया पे और भी अभी एपिसोड आएंगे। उम्मीद है गाइज आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।